बहुत समय पहले की बात है, जब देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के घमंड में चूर थे। एक दिन आशी दुर्वासा देवताओं के राजा इंद्र के पास आए। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी जिसे उन्होंने इंद्र को भेंट किया, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला का अनादर कर दिया और उस माला को पैरों से कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तुमने इस दिव्य माला का अपमान किया है जो लक्ष्मी का प्रतीक है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा और समस्त देवताओं का ऐश्वर्य एवं बल नष्ट हो जाएगा। तुम सभी दुर्बल हो जाओगे और तुम्हारे वैभव का नाश होगा। दुर्वासा अर्षि के श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और उनका वैभव क्षीण हो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों के बढ़ते प्रभाव से घबराए देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि वे क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन करें तो उसमें से अमृत प्रकट होगा, जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और पुनः बलशाली हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों से भी सहायता लेने का सुझाव दिया। मंथन के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता थी। मथनी, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मथने वाले, देवता और असुर दोनों को मंथन में लगाया गया। भगवान विष्णु की कूटनीति के अनुसार देवताओं ने असुरों को यह कहकर मंथन के लिए राजी कर लिया कि अमृत मिलने पर वे भी उसका भाग प्राप्त करेंगे। असुरों ने यह शर्त मान ली और दोनों पक्ष मंथन की तैयारी में लग गए। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार लिया, जिसकी पीठ पर्वतों से भी अधिक विशाल थी। उन्होंने समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। इसके बाद देवताओं ने नागराज वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुख से निकलने वाले विष के कारण असुर कष्ट में पड़ गए, लेकिन देवता सुरक्षित रहे। समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि के प्राणियों का विनाश होने लगा। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी, आशियों को दे दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा, यह दिव्य घोड़ा असुरों को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी, इसे इंद्र ने प्राप्त किया। कौस्तुभ मणि, यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। कल्प वृक्ष, यह देवताओं के लोक में स्थापित किया गया। अप्सराएं, ये देवताओं की सेवा में चली गई वारुणी मदिरा असुरों को प्राप्त हुई। पारिजात वृक्ष, इसे स्वर्ग में लगाया गया। चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लक्ष्मी देवी, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। शंख, भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। धन्वंतरी अर्षि, यह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश, इसमें अमृत था जिसे पीने से अमृत प्राप्त होता। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुरों ने इसे छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी दिव्य माया से असुरों को मोहित कर लिया। उन्होंने असुरों को विश्वास में लेकर अमृत बांटने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तब असुरों में से एक स्वर्ण भानु छल से देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने में सफल हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। चूंकि उसने अमृत पिया था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ग्रहण लगाते हैं। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। इस प्रकार देवता पुनः बलशाली हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः बलशाली हो गए,
तो धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आने लगा। उन्हें यह लगने लगा कि वे सबसे शक्तिशाली हैं और अब कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। उनके इस घमंड की बात जब भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने उन्हें एक सीख देने का निश्चय किया। देवताओं को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने एक रहस्यमयी और तेजस्वी यक्ष, गूढ़ दिव्य पुरुष का रूप धारण किया। यह यक्ष अत्यंत दिव्य और अद्भुत तेज से युक्त था। वह एक विशाल वन में प्रकट हुआ, जहां सभी देवता अपने बल और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर एकत्रित थे। उसके रहस्य को समझ नहीं पाए। इंद्र ने हिम्मत जुटाकर यक्ष से पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारे तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। तुम किस लोक से आए हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? तुम इतने गर्वित क्यों हो? हम देवता हैं। हम अमर हो चुके हैं और अब हम अजेय हैं। कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमने अमृत प्राप्त कर लिया है और अब हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। यक्ष ने देवताओं के अहंकार को परखने के लिए एक छोटी सी तिनके जैसी घास कुश को उनके सामने रखा और कहा, अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो इस छोटे से तिनके को नष्ट करके दिखाओ। देवताओं ने यह सुनकर हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। सबसे पहले अग्निदेव अग्नि ने आगे बढ़कर अपनी ज्वालाओं से उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह तिनका जला ही नहीं। वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने लगे, फिर भी वह घास जलने का नाम नहीं ले रही थी। अग्निदेव को अपनी हार माननी पड़ी। फिर वायुदेव, हवा के देवता, आगे आए और अपनी पूरी शक्ति से उस तिनके को उड़ाने लगे। उन्होंने अपनी प्रचंड वेग वाली आंधियां चलाईं, लेकिन वह तिनका अपनी जगह से हिला तक नहीं। वायुदेव भी पराजित होकर चुपचाप पीछे हट गए। फिर वरुण देव, जल के देवता, ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वे भी असफल रहे। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन कोई भी उस छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर सका। अब इंद्र स्वयं आगे बढ़े। वे अपने वज्र से उस तिनके को नष्ट करने चले, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार करने की कोशिश की, यक्ष अचानक अदृश्य हो गया। इंद्र अत्यंत विचलित हो गए और समझ गए कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं था, बल्कि अवश्य ही कोई महान शक्ति थी। तभी वहां मां पार्वती प्रकट हुईं और कहा, हे इंद्र, क्या तुम अब समझे कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए यह लीला रची थी। तुमने सोचा कि अमृत पीकर तुम सबसे शक्तिशाली बन गए हो, लेकिन सच्ची शक्ति केवल परमेश्वर के पास होती है। इंद्र और समस्त देवता भगवान शिव की इस दिव्य लीला को समझ गए और तुरंत उनकी स्तुति करने लगे। वे अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगते हुए बोले, हे महादेव, हमें क्षमा करें। हमने अहंकारवश स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लिया था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि असली शक्ति केवल आप ही के पास है। भगवान शिव ने देवताओं को क्षमा कर दिया और उन्हें सच्चे ज्ञान का उपदेश दिया कि शक्ति और ऐश्वर्य से अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार करता है तो उसका पतन अवश्य होता है। अमृत पीने से देवता अमर तो हो गए, लेकिन फिर भी वे भगवान शिव के एक छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि परम शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। भगवान शिव ने देवताओं को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग में है। यह कथा वेदों और उपनिषदों में वर्णित केनोपनिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह समझाने के लिए रची गई थी कि परमेश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं। ऐसी और कहानी जानिए। हमारे साथ बने रहें। चैनल के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। हर हर महादेव।